नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसे कि आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है अध्यक्ष पद के दावेदार शीतला प्रसाद जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं। आपको बता दें कि एक बार इनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, अभी चुनाव नजदीक है तो दोबारा इनसे बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप अध्यक्ष अगर चुने जाते हैं तो आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं शीतला प्रसाद मिश्रा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद, पूर्व मंत्री जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। मैं 2005 से लेकर के सन 2009 तक जिला अधिवक्ता संघ का मंत्री रहा और मैं ऐसा व्यक्ति रहा कि मैं अपने समय में 65 लाख रुपया, पहली बार मैं ऐसा सेक्रेटरी था जो 65 लाख रुपया का फिक्स किया संघ के लिए। और उसके बाद उसी पैसे को कार्यकारिणी में जब जो है आज अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, दूसरे उनके मंत्री भी अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष सारा दिखा रहा है कि हमारा किया हुआ फिक्स तोड़ करके उनका मंत्री जो अध्यक्ष पद का प्रत्याशी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वे जो है 20 लाख रुपया गबन कर दिया। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के हित के लिए 65 लाख रुपया उनके मेडिकल के लिए जमा किया था। उसको उस समय का उसके बाद का मंत्री जो है उसने गबन कर दिया। सर, अभी ये सुनने में आता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत ढीली है। जैसे कि आपको भी पता होगा, आप तो यहीं से हैं, आपकी एक अधिवक्ता साथी की मृत्यु भी हो गई थी हार्ट अटैक से, ये ट्रैफिक की व्यवस्था सही ना होने पे। देखिए, ऐसा है कि मैं जब 2014 और 15 में अध्यक्ष था तो मैंने ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी। सारा स्टैंड सड़क पर कर दिया था, हमारे अदालतों में सब खाली हो गया था, लेकिन लोगों ने उसकी व्यवस्था को फिर बिगाड़ दिया। मैं अध्यक्ष होने के बाद पुनः अधिवक्ताओं का पहली बात तो सम्मान एकदम चला गया है। उस सम्मान को पूर्णतः यथावत बढ़ाने की कोशिश करूंगा और साथ साथ सीनियर अधिवक्ताओं का सम्मान बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके लिए एक एसएसपी, जो पहले पूर्व एसएसपी का बंगला था, उसके सामने स्टैंड की व्यवस्था है। उस स्टैंड को मैं जो मल्टी लेवल पार्किंग की भी बात तो हो रही थी, वही मैं कह रहा हूँ, उसी को मैं मल्टी लेवल पार्किंग बनाऊंगा और उसमें सब व्यवस्था करके और अधिवक्ताओं की सारी गाड़ियां वहाँ खड़ी कराऊंगा। अच्छा सर, मैं बात करूं अगर मेडिकल पे, तो जो अधिवक्ताओं की मृत्यु पे 50,000 और अगर तबियत खराब होती है उनकी तो 10,000 का देने का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये बहुत कम है? मैं जब अध्यक्ष था तो मैंने ही यह योजना चालू किया था और उसमें से मैं अपने से स्वयं सिर्फ बार का इंश्योरेंस व्यवस्था किया था। 150 रुपया हर अधिवक्ता से साल भर में एक बार लिया जाता था और किसी अधिवक्ता की अगर मृत्यु होती थी तो उनके घर 50,000 पहुँचाया जाता था। हमसे पूर्व में केवल 5,000 पहुँचाया जाता था। अच्छा। उसको मैंने 50,000 किया। अच्छा। और उसके बाद मेडिकल में जो कोई बीमार रहता था उसको मैंने 25,000 दिया। लेकिन मेरे हटने के बाद से सब व्यवस्था लुप्त हो गई, खत्म हो गई। यदि मैं पुनः, हमारे अधिवक्ताओं का आशीर्वाद सम्मान मिला और मैं पुनः आया, वह मेडिकल व्यवस्था मरने पर 2 लाख रुपया और मेडिकल पर बीमारी में 50,000 रुपया दिया। अच्छा सर, जैसे कि अभी हम लोग का आना जाना कचहरी में लगातार बना हुआ है, गंदगी आपके यहाँ इतनी ज्यादा है, साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पानी आपके जूनियर्स लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, पानी लाने के लिए, वो या तो फिर दुकानों पे जो पानी मिलती है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वर्तमान में जो मंत्री और अध्यक्ष है वो इन पे काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो काम करते ही तो ये गंदगी नहीं दिखाई पड़ती। मैं जब अध्यक्ष था तो हफ्ते में 2 दिन स्वयं खड़ा होकर के पूरे 84 कम्बा, मुख्तार खाना, दीवानी की सफाई कराता था। कभी कोई गंदगी आपको नहीं दिखाई थी। और मैं जब अध्यक्ष था उसी साल 100 साल बार हमारे पूरा हुआ था, शताब्दी समारोह मनाया गया था। जो इस समय सीजीआई है, उस समय सीजे यहाँ थे, वही चीफ गेस्ट थे और तमाम माइलॉर्ड आए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया गया था। तो सफाई की व्यवस्था उस समय मैंने बहुत अच्छी कराई थी। पुनः अगर अधिवक्ताओं का आशीर्वाद मिला तो सफाई 84 खंबा से लेकर मुख्तार खाना तक सफाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी के लिए मैंने 4 समरसेबुल लगवाया था। आपके बगल में जो कुआं है इसको लोगों ने पाट दिया, लेकिन मैंने इसमें समरसेबुल लगवाया था कि फ्लैट पानी मिलता था। और मैं जब मंत्री था तो 186 कमरा बनवाया था सभी अधिवक्ताओं के रहने के लिए। और जितने आप देख रहे हैं ये सब हमारे समय में बनवाए गए थे, दीवानी में और यहाँ। और उन कमरों को मैंने अधिवक्ताओं को निःशुल्क दिया था। और आज मुख्तार खाना में लोग विस्थापित कर दिए गए हैं, उनके कमरे बन गए हैं, उनसे 30-30,000 रुपये जमा भी करा लिया गया है, लेकिन उनको कमरा नहीं दिया गया। मैं यदि अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से मैं बना तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि मुख्तार खाना के विस्थापित लोगों को निःशुल्क
कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1 पैसा जैसे मैंने पहले निःशुल्क दिया था, वैसे निःशुल्क उनको उनके कमरों में स्थापित करूंगा। कई अधिवक्ताओं से बातचीत करने पे हमें ये पता चला कि जो जिम्मेदारी है वो अधिवक्ताओं की है। यहाँ इतनी ज्यादा गंदगी होती है, अध्यक्ष और मंत्री कहाँ तक काम करें। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या शासन नहीं होना चाहिए अधिवक्ताओं के ऊपर? देखिए ऐसा है, जहाँ जो भी बैठेगा, जहाँ जिसका घर रहता है, उस घर का मालिक उसकी सफाई कराता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष पद के दावेदार शीतला प्रसाद जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने हमसे कई मुद्दों पे बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो सफाई और जो पानी की समस्या है उसको दूर करेंगे अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो। और उन्होंने ये भी बताया कि वो आखिरी बार चुनाव ये लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो। और उनका ये भी है कि जब तक नहीं जीतेंगे वो, तब तक वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ते रहेंगे। तो ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल BM KT न्यूज फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा।